इख्तियार ना होने का बयानिया मुज़ाहिका खेज है। वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो बाद में कहता है मेरे पास फैसले का इख्तियार नहीं था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वो इतना बाइख्तियार था, इसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। इतना इख्तियार किसी वज़ीर आज़म के पास नहीं था। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो शख्स कौम का एक नया बाप लेकर आ गया था, क्योंकि इनकी सियासत उस वक्त ये डिमांड करती थी। उस वक्त की हुकूमत एक शख्स के गिर्द घूमती थी। हुकूमतें आज भी बाख्तियार हैं, पहले भी थी। इस शख्स ने उस वक्त के DGISPR को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। ये इदारे का नहीं, शख्सियात का खेल था। बदकिस्मती में हमारे मुल्क में इदारे इस तरह से बाख्तियार नहीं जैसे होने चाहिए, क्योंकि सियासत के जरिए इनको एक वक्त के लिए करप्ट कर दिया जाता है। असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। जहां 3800 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 80% ऑफ दीज टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन KPK। कहते हैं जी कि ये फौज जोन सी है, इसको क्या विड्रॉ कर जाए कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? फरमा रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान मदद करे। ये आपको कोई इजाज़त नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? PTI हुकूमत अफगानिस्तान से मदद मांग रही है। KP हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। वज़ीर आला KP का बयानिया खुलकर सामने आया। ये असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कड़ी तनकीद। कहा KP में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। KP में सियासी और दहशतगर्दाना गठजोड़ नशोनुमा पा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी से बढ़कर कुछ नहीं। किसी की सियासत, किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, सूबे और फिरके बराबर हैं। हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है, बल्कि उसको वो ज़रूरी सबक सिखाती है जो सिखाना ज़रूरी था। तो हाउ देन द एफर्ट इज इमीडिएटली पुट इनटू बाय द इंडियंस इनटू द नॉन स्टेट एक्टर्स, दैट इज देयर प्रॉक्सीज फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज। कहा जाता है भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करें। आ जाओ तुम दोनों को शौक पूरा करेंगे, जैसे आना है आओ। एक बार मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। वीडियो चलाकर बताएंगे तुम दोनों का क्या हशर किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है पूरी दुनिया ने देखा कि मार्के हक में हिंदुस्तान का मुंह काला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कालक आज तक भारत के मुंह से नहीं जा रही। हिंदुस्तान ने नाम निहाल सिंदूर ऑपरेशन में बच्चों और खातिन को निशाना बनाया। भारत ने मार्के हक के बाद दहशतगर्दी को खूब हवा दी। सरहद पार से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को सख्त जवाब देना पड़ा। ये जो दहशतगर्द हैं, ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फितना और हिंदुस्तान है, इनका पाकिस्तान से या बलोचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। So this is the clarity। इस साल 2025 में जो पाकिस्तान दहशतगर्दी और बिलखसूस अफगानिस्तान जो कि दहशतगर्दी का एक बेस ऑफ ऑपरेशन बना हुआ है इस पूरे खित्ते में, उसके बारे में जो बातचीत करता था, जो बयानिया बनाता था, इसको आपने देखा कि किस तरह दुनिया ने भी उस बयानिए को एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। ये है रियासत का बयानिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बज़ौर ताकत जीतेंगे। अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दों की अमाजगाह। दहशतगर्दों का एक बाप अफगान तालिबान है। अफगानिस्तान को भारत का पैसा और सरपरस्ती हासिल। अफगान तालिबान, खवारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आया। भारत, अफगान तालिबान और खवारिज का गठजोड़ खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का गढ़ अफगानिस्तान में है। तमाम दहशतगर्द तंजीमें और सरगना अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दहशतगर्द कमांडर अफगानिस्तान में पाकिस्तान में कार्रवाइयों की हिदायत देते हैं। अफगानिस्तान में जंगी मईशत चल रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 2025 दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तारीखी और नतीजा खेज साल था। अफगान बॉर्डर बंद करने से दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई। पिछले साल 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी के 5,400 वाक़यात हुए। 2,557 दहशतगर्द मारे गए। कानून नाफिज करने वाले और सिविलियंस की 1235 शहादतें हुईं। गुज़श्ता बरस दहशतगर्दी के 10 बड़े वाक़यात में अफगान शहरी शामिल थे। नेशनल एक्शन प्लान बलूचिस्तान पर हुकूमत बलूचिस्तान तेजी से काम कर रही है। 8,601 स्कूलों को बलूचिस्तान में फंक्शनल कर दिया। केपी की हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। खवारिज मसाजिद में बैठकर दहशतगर्दी के लिए क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करते हैं। खारजियों ने मुसलाम क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करना शुरू किया। सिविलियंस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। खवारिज का सरपरस्त आला हिंदुस्तान उनको हर चीज़ फराहम करता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है खवारिज बच्चों और खातिन को ढाल बनाकर दहशतगर्दी करते हैं। खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खवारिज के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि जहाँ मिले वहाँ दो। पाक फौज सिर्फ दहशतगर्दों और सहूलतकारों को निशाना बनाती है। DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे ख्याल इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है और साथ भरपूर है एविडेंस के साथ जो KP की हुकूमत है बता देते हैं और अपनी हुकूमत में रहने के लिए, अपने हलकों में रहने के लिए, अपनी सियासी जो सफ़र है उसको कंटिन्यू रखने के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हैं वहाँ पे ये उनको पर्सनली बता देते हैं। KP हुकूमत के लोग दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सबूत के साथ थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान में मौजूद PTI की लीडरशिप नहीं चाहती। बानी PTI जेल से बाहर आए। बानी PTI काबिल एतबार शख्स नहीं। बानी PTI पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं। इनका जामिन भी कोई नहीं बनेगा। बुशरा बीबी अगर बानी की जामिन बनती हैं तो बुशरा बीबी की जमानत कौन देगा। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी PTI के दौर में मुझे जेल में हर्निया की तकलीफ हुई। जना अस्पताल में मेरा ऑपरेशन था। एक बंदा उस वक्त मेरी वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया। ऑपरेशन के बाद जब मैं रिकवर कर रहा था बानी PTI ने हुक्म दिया ख्वाजा आसिफ को कोविड वार्ड में रखो। ये है बानी PTI की सोच। किसी के साथ सियासी इंतकाम ना लिया, ना इस पर यकीन करता हूँ। मुस्तफिजुर रहमान समेत 8 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स PSL खेलने के ख्वाहां। IPL से निकाले गए मुस्तफिजुर रहमान PSL में रजिस्टर्ड। ज़राए के मुताबिक PSL रजिस्ट्रेशन में बांग्लादेश के क्रिकेटर्स की तादाद में इजाफा। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में मुस्तफिजुर रहमान और शकीबुल हसन शामिल। तौहीद, तस्कीन अहमद, रिशाद हुसैन भी फहरिस्त का हिस्सा। तंजीदुल हसन, महमूदुल्लाह, रियाज हसन, मोहम्मद की भीषण। भारत में वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश का वासिर दोटो का ऐलान। डायरेक्टर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आसिफ अकबर का कहना है भारत में टीम महफूज नहीं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। ICC का वेन्यूज तब्दील करना एक अलग मामला है। बांग्लादेश IPL नशर करने पर भी पाबंदी लगा चुका। दूसरी जानिब बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने का फैसला बोर्ड के आला सतह पर किया गया। फैसले के लिए कोई बाज़ाब्ता ऐलान करदा इजलास नहीं बुलाया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक मीटिंग में भारतीय बोर्ड और IPL गवर्निंग काउंसिल के तमाम अरकान मौजूद नहीं थे। समीर मिन्हास फिर से छा गए। पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने सैफ अफ्रीदी सीरीज अपने नाम कर ली। फाइनल में जिम्बाब्वे को बासानी 9 विकेटों से हरा दिया। समीर मिन्हास की 51 गेंदों पर 114 रन की इनिंग्स मैच को एकतरफा बनाया। उमर ज़ेब ने 4 खिलाड़ियों को चलता किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद।
हमें अंदाज़ा है बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहते। पीटीआई रियासत से टक्कर ना ले। बानी पीटीआई को रियासत से टकराव की पॉलिसी से नुकसान होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है वज़ीर आज़म ने एस्टैब्लिशमेंट और अपने लीडर को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात की ऑफ़र की। अपोजिशन 5 फरवरी को पहिया जैम करके देख ले, उसके बाद दोबारा बात कर लेंगे। साहब से जब मुलाकात होगी वो जो बात करेंगे वही बात हतमी होगी। उसके अलावा हर चीज़ जो है वो चमकोई है। फैसले हमारे पास हैं इमरान खान से मिलने के। हमारा रास्ता यहाँ रियासत रोकती है, जबर यहाँ रियासत करती है। अगर सिंध में ऐसा नहीं होगा तो ये आइन और कानून की थोड़ी सी पासदारी होगी, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं होगा। सलमान अकरम राजा का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई मानने से इनकार। सवाल पूछा गया, बैरिस्टर गौहर को अमली तौर पर साइडलाइन कर दिया गया। नया चेयरमैन कौन होगा? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, पार्टी चेयरमैन सिर्फ बानी पीटीआई है और कोई नहीं। ज़राई इस्लाहात और किसानों को आलमी तकाज़ों से हम आहंग करना तरजीह है। ज़राई शोबे के इस्लाहात और किसानों को आलमी सतह पर आज जदीद एतवार से मुतारिफ कराना होगा। वज़ीर आज़म की ज़राई बरामदात बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप के इजलास में गुफ्तगू। निजकारी कमीशन के अमूर पर इजलास में कहा, खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। PIA के 75% हिस्से की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज फिर तारीख साज कारोबार। 5653 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,85,062 पॉइंट्स की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। हुकूमत का 1 जनवरी से गैस की कीमत न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की कायमा कमेटी पेट्रोलियम इजलास में ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर रवा साल गैस की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही। अगर गर्दिशी कर्ज बढ़ा होता तो गैस की कीमत बढ़ाना पड़ती। ईरान में बढ़ती महंगाई और करेंसी की गिरावट पर एहतजाज 9वें रोज़ भी जारी। एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरों का दायराकार 26 सूबों के 78 शहरों तक फैल गया। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें, अमवात 35 हो गईं, 50 से ज़ायद ज़ख्मी, 1200 मुजाहिरीन गिरफ्तार। दूसरी जानिब ईरान के चीफ जस्टिस ने मुजाहिरीन को खबरदार कर दिया। कहा, कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले अनासर को कानून के मुताबिक फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का बांग्लादेश फ़ज़ाइया के लिए जामे तरबियती ताउन की यकीन दहानी। बांग्लादेशी वफ़द का नेशनल ISR साबिर कमांड और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। USPR के मुताबिक JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना ख़रीदारी पर तफसीली मुशावरत। सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों की तेज़ रफ्तार फराहमी और तवीलुल मुद्दती सपोर्ट पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश फ़ज़ाइया के सरबराह की एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोदी सरकार ने ट्रंप इंतजामिया को राम करने के लिए लाखों डॉलर्स फूंक डाले। सदर ट्रंप को राजी करने के लिए लॉबिंग फर्म से सोशल मीडिया पर पोस्ट चलवाई गई। 1.8 मिलियन डॉलर लागत आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने लॉबिंग के लिए SHW पार्टनर्स LLC की खिदमात हासिल की। ये पेशरफ भारतीय अशिया पर टैरिफ के नफाज के बाद सामने आई। भारतीय तज्जियाकार राहुल मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कम इल्मी और सफारती सलाहियत के फुकदान की वजह से भारत को लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी सफ़ीर अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से नए साल की मुबारकबाद दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ख़त भी नायब वज़ीर आज़म को पेश किया गया। इसहाक डार की जानिब से भी नए साल की मुबारकबाद। 2 तरफ़ा इदाराजाती ताउन पर पेशरफ से आगाह किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और ईरान के रवाबित गहरे करने के अज़्म का अयादा।
बिलावल भुट्टो से सिंध असम्बली के स्पीकर सैयद ओवैस शाह की मुलाकात हुई। मुलाकात में सेनेटर शहरी रहमान और अरकान सिंध असम्बली इम्तियाज शेख, शेर मोहम्मद मोइज़ी, फयाज भट्ट भी शरीक हुए। पार्लिमानी उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी के हेडक्वार्टर का दौरा। शंघाई अर्बन प्लानिंग की हेड ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी को शंघाई शहर के मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, शंघाई की तेज़ तरीन तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई के तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरीम नवाज़ की अपनी ज़मीन अपना घर अलॉटीज़ को अलॉटमेंट लेटर जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम मनसूबों का तफसीली जायज़ा। लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो बस को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉल बायोगैस प्लांट्स का काबिल अमल मनसूबा तलब कर लिया। मल्टीपल फ्यूल बायो रिफाइनरी के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के दौरे कराची की तैयारियां। PTI ने 11 जनवरी को जलसे की इजाज़त मांग ली। DC ईस्ट को ख़त अरसाल। मिज़ार कायद से मुतसिल बाग़ जना में अवामी जलसे की इजाज़त तलब की गई। जलसा पुरअमन और ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। बलोचिस्तान में लेवीज फोर्स पुलिस में जम। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के एक्स पर पैगाम। कहा, बलोचिस्तान में यकसा कानून के नफाज से मुतालिक दरीना इंतज़ामी बहाम ख़त्म हो गया। A और B एरिया कैटेगरी की तकसीम ख़त्म कर दी गई। फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़ेह और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत से मजबूत तर होगा। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। सलामती काउंसिल के इजलास में गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया गया। गुतेरेस ने कहा, ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी ज़रूरी है। कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना चाहिए। रूस और चीन का सदर मादुरो और उनकी अहलिया की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान का वेनेजुएला में अमरीकी एकतरफा इक़दाम पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान के कायम मकाम मंदूब उस्मान जद्दू ने कहा, एकतरफा फौजी कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में नहीं। वेनेजुएला में अगले 30 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, अमरीकी फ़ौज को दोबारा वेनेजुएला भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उधर वेनेजुएला के सदर पर न्यूयॉर्क की अदालत में फ़र्द जुर्मायद मादुरो का सेहत जुर्म से इनकार। 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। मादुरो दोबारा ब्रुकलिन जेल मुंतकिल। मादुरो की पेशी से पहले न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। अमरीकी कार्रवाई के हामी और मुखालिफिन की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़खायर मौजूद। अमरीकी पाबंदियां वेनेजुएला की तवानाई बरामदात महदूद कर रही हैं। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर ज़खायर 267 अरब बैरल के करीब। पाबंदियों के बायस वेनेजुएला को पैदावार और फ़रोख्त के किन मसाइल का सामना है, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा के इक़दाम खुदकुशी की तहकीकात जारी। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक तालिबा 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई, क्लास में नहीं गई। दूसरी मंजिल से कूदने से कबल 27 मिनट तक फ़ोन पर बात करती रही। तालिबा ने कूदने से कबल आखिरी कॉल का डाटा मोबाइल से डिलीट कर दिया। 8:30 पर दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर हासिल किए। नंबर से गैर मुतमईन होने पर वालिदैन और भाइयों को बताया। लड़की के दोनों भाइयों के तफसीली बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जख्मी तालिबा का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से तालिबा का तिब्बी मुआयना।
पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के डॉक्टर्स की मुबैना संगीन गफलत, खातून के फेफड़ों की बजाय जिगर की बायोप्सी कर दी। डॉक्टर्स की मुबैना गलत प्रोसीजर के बाद खातून मरीज़ा जान बहक हो गई। लवाहिकीन की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी हुक्काम ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। आलमी बैंक का सिंध फ्लड मंसूबे पर इत्मीनान सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत है। फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन मंसूबा मौशी और समाजी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और को अवलीन तरजीह दी। महदूद वसाइल के बावजूद शफाफियत, रफ्तार और मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया। एतजाज़ छोटा ज़रूर था मगर हौसला बड़े बड़ों से बुलंद। हंगू में खुदकुश हमलावर को रोकने वाले तालिब इल्म एतजाज़ की बरसी, छोटी सी उम्र में शहादत का बुलंद रुतबा पाया। अपनी जान कुर्बान करके स्कूल के सैकड़ों बच्चों की जानें बचाईं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोलंबो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, कौमी क्रिकेटर्स भी सकाफती वेलकम की वीडियो बनाते रहे। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच कल दम्बोला में खेला जाएगा। और डकार रैली में नासिर अल अतिया की सबकत, कतरी ड्राइवर इससे पहले 5 मरतबा रैली जीत चुके हैं। दूसरा मरहला अमरीकी ड्राइवर ने जीता।